नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव न्यूज में। बात करेंगे आज की ताज़ा और अहम खबरों की। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि देश में फैली ये महामारी खत्म हो और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। मगर उससे पहले नजर डालते हैं इस महामारी से होने वाले आंकड़ों की। तो देश में अब तक कुल 46,433 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इस बीमारी से 12,726 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं बेहद दुखद बात ये रही कि इससे अब तक 1,568 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। शराब की दुकानों को खोलने के पहले दिन यानी 4 मई को उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। सिर्फ लखनऊ में कल के दिन 6.5 करोड़ से ज्यादा रकम जाम में छलका दी गई। जी हां, कर्नाटक में भी अब तक 3.9 लाख लीटर बियर बिक चुकी है। वहीं लखनऊ में 6.5 करोड़ की शराब बिकी। इसके बाद बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब करीब दोगुनी महंगी कर दी है। कल देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई है। दिल्ली में एमआरपी से भी 70% ज्यादा शराब महंगी हो गई है। यानी अगर एक बोतल की कीमत 1000 है तो अब वह 1700 की मिलेगी। जी हाँ, तो बढ़ते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। 64 विमानों से होगी वतन वापसी। जी हाँ, 7 मई से 13 मई के बीच 64 फ्लाइट विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर भारत लौटेगी। ये सभी फ्लाइट अलग अलग शहरों और राज्यों में उतरेगी। इसका किराया यात्रियों से ही लिया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। शराब और तेल पर बढ़ी टैक्स को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़के गौतम गंभीर। जी हाँ, कहा 2 महीने में बदल गया। राजधानी दिल्ली में शराब और तेल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस पर पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कहा था कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अब पैसों की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। गौतम गंभीर ने आप सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया, चुनाव से पहले कहा कि सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। अब 2 महीने बाद कहा दोगुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। आगे लिखा गया कि आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है। खुलने के बाद भी अचानक से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह शुरू नहीं हो सकेंगी। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल सरकार अपने खजाने को भरने के लिए नए तरीके खोज रही है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में डीजल की कीमतों में 7.10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 1.67 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए हो गई। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 69.39 रुपए चुकाने होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में नौकरी पर संकट, मोदी सरकार 2 साल तक खाते में डालेंगी पैसे। जी हाँ, कोरोना संकट की वजह से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस हालात में लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। मोदी सरकार ने इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रखा है। इस योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती है। ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम एक बार फिर लौटेंगे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव न्यूज।